हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज फिर एक करंट टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है। इससे पहले मैंने ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में भी बात की है। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न उठना 100% तय है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इन प्रश्न को जरूर समझें और क्या क्या G20 शिखर सम्मेलन में बताया गया है उन पर भी ध्यान दें। देखते हैं जी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि G20 समूह आखिर है क्या, क्या कौन कौन सी कंट्री इसमें शामिल हैं और क्यों इसकी स्थापना हुई थी और कब हुई थी। G20 की स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1999 में हुई थी। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि G20 की स्थापना कब हुई थी। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि G20 जो है उसके समूह देश कौन कौन से हैं, उस समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो 7 देशों की अगर बात करें जब इसकी स्थापना हुई थी, उसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्रियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पहले इस सम्मेलन में अलग अलग देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर हिस्सा लिया करते थे, क्योंकि पहले क्या वित्तीय संकट से निपटने के लिए, किसी भी तरीके की अगर संकट से जो फाइनेंशियल क्राइसिस आती हैं उनसे निपटने के लिए इसका गठन किया गया था और इसका उद्देश्य था। लेकिन साल 2008 में इसमें देशों के प्रमुखों को शामिल किया जाने लगा और इसका उद्देश्य था कि 2008 की जो वैश्विक मंदी है या वैश्विक संकट आया था, जो आर्थिक मंदी का, उस पर मंथन करना, उसको समझना कि उससे कैसे निपटा जाए। इसके उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब देखते हैं इसका उद्देश्य वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना है, मतलब किस तरीके से जो वैश्विक संकट आते हैं उनसे किस तरीके से निपटा जाए। G20 देशों के 20 देशों का ये समूह है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर आपको G7 के देश याद है, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। G7 देश मिलाकर आप मिला लेंगे एक और रूस को, तो G8 हो जाएगा पूरा मिलके, और उसके बाद बाकी के बचे हुए देश और प्लस यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है। अब हम एक एक करके देश को समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ट्रिक बनाइए अपने तरीके से, इसको याद रखिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये पूछा जाता है कि G20 के समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है, या फिर आपको 4 दे देंगे स्टेटमेंट वाइज में और पूछ लेंगे कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। तो देखते हैं। अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ इसमें शामिल हैं। एक बार में ये आपको याद नहीं होंगे, आप इनके लिए कोई ट्रिक बना लीजिए या फिर कहीं पर लिख लीजिए, या फिर G7 के देश आप शामिल करके उसमें रूस को मिला लीजिए, तो आपको कुछ कुछ देश ऐसे याद रह जाएंगे। G8 एक मंच के रूप में कार्य करता है, ना कि कोई ये एक संगठन है। इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है और ना ही कोई इसकी प्रशासनिक संरचना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये एक मंच के रूप में काम करता है। ये एक वित्तीय संकट से निपटने के लिए एक मंच प्रोवाइड करता है, ना कि कोई ये संगठन है। अब देखते हैं, न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि 15वां G20 शिखर सम्मेलन सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। और याद रखिएगा, ये 15वां था। सऊदी अरब के सुल्तान है बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने कोविड-19 महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। हम जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं करंट में, और अक्सर कर जितने भी ये सम्मेलन हो रहे हैं, क्योंकि कोविड किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये समस्त विश्व की समस्या है, तो इसीलिए सारे की सारी समिट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करी जा रही हैं। इसका विषय था रियलाइजिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ये इसका विषय था। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो G20 समिट हुआ इसका विषय क्या था। तो ये आपको याद रखना चाहिए और जहाँ पर भी आप अपने करेंट्स के नोट्स बना रहे हैं ज़रूर वहाँ पर लिख लें।
2022 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने इसमें जितने भी पॉइंट डिस्कस करे हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार G20 सम्मेलन वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया। मैंने आपको बताया कि कोरोना की वजह से सारे के सारे समिट वर्चुअल तरीके से ही करे जा रहे हैं। भारत की तरफ से कुछ मुख्य मुद्दे रखे गए, उनके बारे में भी देखते हैं। देखिए, मुख्य मुद्दे हमेशा जब भी कोई समिट होती है, कुछ मुख्य मुद्दे ऐसे होते हैं जैसे पर्यावरण से संबंधित मुद्दा हो गया, आतंकवाद से संबंधित मुद्दा हो गया, और कोविड के समय में गिरती अर्थव्यवस्थाएं हर देश के साथ एक ही समस्या है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए, ऊर्जा एवं पर्यावरण के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य आदि पर ये सारे के सारे मुद्दे हमेशा केंद्रित रहते हैं। और इस समय पर कोविड की वजह से सभी देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक स्थिति से गुजर रही हैं। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको इसमें बताया कि G20 समूह क्या है और अभी जो सम्मेलन हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। कोविड चल रहा है, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, ध्यान रखें, जब बहुत ही आवश्यकता हो तब बाहर जाएं, मास्क जरूर लगाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।